नमस्ते, प्रणाम महादेव। आज है मेरे सीरीज नथिंग टू समथिंग का डे 14। ये फेक है यार, ये मैं फेक नहीं। इंसान है भाई। अरे मैं नहीं हूँ, जो ये तू फेक है। तो ये है क्या? तो आज जब मैं सुबह सबसे पहले जिम गया और अपने एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा था, तभी उसके बाद मुझे एक्सरसाइज करते हुए मुझे मैसेजेस और कॉल्स आने लगे कि भाई तूने हमें मैसेज भेजा है फेसबुक पे और तू पैसे डिमांड कर रहा है, बट मैंने तो किसी को ऐसा मैसेज भेजा नहीं था। तो ये किसने किया और कैसे हुआ? तो आज मन के बात में हम बात करते हैं इन फेक प्रोफाइल्स या क्लोन प्रोफाइल्स के बारे में, कि कैसे लोग आपके फेक प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और लोगों से पैसा मांगते हैं, और इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए, चाहे वो आपका अकाउंट हो, और अगर दूसरे ऐसे अकाउंट्स के सामने आए या उनको ऐसे मैसेज आए तो उनको वेरीफाई करने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहले पूरा किस्सा समझते हैं। तो हुआ ये कि किसी ने मेरी एक फेक प्रोफाइल बनाई, उस पर मेरी सेम डीपी कॉपी की जो मेरे फेसबुक पे थी, और मेरे कुछ पोस्ट कॉपीज किए और उसको लगातार पोस्ट किया, और मेरे कुछ म्यूचुअल कनेक्शंस को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उन्हें मैसेज कर इमरजेंसी के नाम पर पैसे मांगने लगा। भगवान का शुक्र है इससे कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, ना किसी ने पैसे भेजा, बट फिर भी मेरे एक दोस्त इसमें फंस गया और उसने कुछ पैसे भेज दिए। तो बट ये गलती किसकी है ये मैं नहीं बोल सकता, बट फिर भी हमें अवेयर रहना चाहिए। तो जब भी ऐसा कभी कुछ हो तो क्या प्रिकॉशंस है जो हमें लेना चाहिए, और अगर आपकी अकाउंट खुद हैक होती हो या अगर आपकी फेक प्रोफाइल क्रिएट होती है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपको ऐसे मैसेजेस आए किसी के सामने से सोशल मीडियाज पे जैसे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, तो आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो, सबसे पहले फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाइए, उस प्रोफाइल का प्रोफाइल लिंक कॉपी करिए और उसको एक जगह कहीं सेव कर लीजिए। उसके तुरंत बाद उसको जाकर रिपोर्ट करके ब्लॉक करिए अपने मेन अकाउंट से, ताकि उस पर वो एक्सेस ना कर पाए और वो आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक ना कर पाए। उसके बाद सेकंड स्टेप लीजिए, अपने स्टोरीज पर, अपने ग्रुप्स पर, अपने पोस्ट पर उस लिंक को लगाइए, उस प्रोफाइल को लगाइए और सीधा सीधा डिक्लेयर करिए कि ये फेक अकाउंट है, इसको तुरंत रिपोर्ट और ब्लॉक करें। इससे होगा क्या, सबसे पहले कि ये जिन लोगों तक पहुंच चुका होगा या पहुंचने वाला होगा या जिनको मैसेजेस कर रहा होगा, अगर आप 10 से 15 अकाउंट से इसको रिपोर्ट या फिर इसको ब्लॉक करवा देते हो तो ये अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। इसका मतलब ये और किसी को मैसेजेस नहीं भेज पाएगा। और सबसे पहले अगर आपके जो नोन होंगे उनको थोड़ी सी इस बात की पता होगी कि ऐसे फेक प्रोफाइल्स क्रिएट होते ही होते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो आपके प्रोफाइल पे जाकर चेक करेंगे कि आपने कोई स्टोरी लगाई है, क्या ये आपका अकाउंट है कि नहीं। वो वेरीफाई करने के लिए आपके अकाउंट पे जाएंगे और उनको ये सारी डिटेल वहां पे शो हो जाएगी। सबसे पहले ये टारगेट किसको बनाते हैं, तो ये आपकी लिस्ट में ऐसे फ्रेंड्स को ढूंढेंगे जिनसे आपकी ज्यादा बातचीत नहीं होती, मतलब वो आपके पोस्ट को देखेंगे जाकर जिनमें सिर्फ लाइक्स हो, कमेंट्स वगैरह ना किया हो, जिनसे आपका ज्यादा इंटरेक्शन ना हो, क्योंकि अगर आपसे जिनका ज्यादा इंटरेक्शन है वो तुरंत आपसे कम्युनिकेट करेंगे इस बारे में, बट जिनसे कम है उनको ये टारगेट करते हैं, उनको मैसेजेस करते हैं, क्योंकि वो आपसे थोड़ा डिले रखेंगे कम्युनिकेशन में, या फिर हो सकता है वो इमरजेंसी में आपको पैसे भेज दे, जैसे मेरे कंडीशन में एक बंदे ने कर दिया। बट ठीक है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सी चीज है, जब को कभी भी आपको ऐसे मैसेज आए, पहले कभी भी आप ऑनलाइन चीजों पर भरोसा ना करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पे तो कभी पैसे का लेन देन ना करें। आप सबसे पहले सीधा बंदे को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें, उससे बात करें, और हमेशा नंबर पर भेजें, फोन नंबर्स पर ही पेमेंट करें। यहाँ पर लोगों ने स्कैनर पे पेमेंट कर देते हैं, क्यूआर कोड पे पेमेंट कर देते हैं, वही फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते, ट्रेस नहीं कर सकते। आप फोन नंबर्स पे पेमेंट करें, फोन नंबर वेरीफाई करें किसका है, अगर बैंक अकाउंट पे पेमेंट कर रहे हो तो उसको वेरीफाई करें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इस तरीके से आप बचा सकते हो, क्योंकि आप वहां वेरीफाई कर लोगे कि आप जिसको भेज रहे हो वो जेन्युइन है कि नहीं है। और सेकंड, अगर आप गलती से पैसा भेज भी देते हो तो हालांकि वो बहुत मुश्किल है रिट्राइव करना, फिर भी अगर आप किसी भी पेमेंट मेथड से उसको पेमेंट कर रहे हो, जैसे फोन पे से कर रहे हो, गूगल पे से कर रहे हो, तो आप वहाँ पे जाकर उस पर कॉन्टैक्ट अस का एक नीचे ऑप्शन होता है जहाँ पर आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। उसको फिर भी वहाँ पर आप जाके बोल सकते हो कि नहीं ये ट्रांजैक्शन फॉल्स है, हालांकि उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी एटलीस्ट वो किसी और के साथ वो फ्रॉड नहीं कर पाएगा अगर उसकी अकाउंट ज़्यादातर बार रिपोर्ट हो जाती है। तो ये सारे सिनेरियोज हैं। और सबसे पहली महत्वपूर्ण बात कि अपने अकाउंट्स को बचाएं कैसे। तो फेक क्लोनिंग होना आम बात है, ये बहुत इजीली हो जाता है। और जैसे मेरा प्रोफाइल पब्लिक प्रोफाइल है, क्योंकि मुझे कंटेंट पोस्ट करना होता है, इस वजह से मेरे डीपी सारे सेफ गार्ड नहीं है, मुझे कोई भी मेरे प्रोफाइल चेक कर सकता है और कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं जिनको हेल्प चाहिए होता है बाकी चीज़ों में जो भी मैं अपना काम करता हूँ, तो उनकी वजह से मेरा प्रोफाइल पब्लिक है, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इस वजह से बी अवेयर रहें। बट जो प्राइवेट अकाउंट्स हैं वो अपने प्रोफाइल्स पर सेफ गार्ड फीचर लगा के रखे, अपने लिमिटेड फ्रेंड लिस्ट रखे, जिनको नहीं जानते उनके फ्रेंड लिस्ट एक्सेप्ट ना करें,
अनचाहे लिंक्स पे क्लिक ना करें। बहुत सारे गेम्स हम फेसबुक इंस्टाग्राम पे खेलते हैं जिससे हो जाते हैं, दिन आए हमें दिखता है कि अकाउंट्स भी हैक हो जाते हैं। अकाउंट हैक से बचने के लिए अपने पासवर्ड्स को रिफ्रेश करते रहें। बहुत सारे गाइडलाइंस है फेसबुक और इंस्टाग्राम की जिनको आप फॉलो करके अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हो। OTP लगा सकते हो, 2 ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स लगा सकते हो, उसकी वजह से आप बच सकते हो। तो अपने अकाउंट्स को सेफ रखें। और बहुत सारे मैसेजेस चलते हैं हमारे बीचों में, RBI ने भी बहुत सारे मैसेजेस निकाले हैं कि आपको ट्रांजैक्शन से बचना चाहिए, आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ये चीज़ें रखनी चाहिए, OTP नहीं बताना चाहिए। बट समझदार से समझदार व्यक्ति भी गलती कर जाता है, कई बार ये हो जाता है। बट हमें ज़रूरत है कि हमें बचे रहना है इन सारी चीज़ों से। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इज़ वेरी गुड थिंग फॉर अस, बट फिर भी आपको इसका मिसयूज़ भी समझना पड़ेगा कि लोग कैसे करते हैं, और इन चीज़ों से बचना भी पड़ेगा। क्योंकि जहाँ एक तरफ ये हमें बूस्ट तो करती है ट्रांजैक्शन को, बट वहाँ रिस्क फैक्टर भी बढ़ता है जहाँ पे आप गलतियाँ करते हो। आप अनचाहे चीज़ों को नहीं सुनते हो, आप OTP शेयर कर देते हो लोगों से, तो वहाँ पर आपका पैसा जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचें। कभी भी ऐसी चीज़ें आएँ आपके सामने, कोई IVR कॉल आए, प्लीज़ इस पे ना करें। और कभी भी कोई अकाउंट्स आएँ तो उनको ब्लॉक करें। इस तरीके से अपने दोस्त से बात करें या फिर जो भी आपका जानने वाला है उनसे बात करें। जैसे मेरे लोगों ने किया, मुझे उन्होंने डायरेक्ट कनेक्ट किया, उन्होंने मुझे कॉल मैसेजेस फ़ोन किया, पूछा कि तुम्हारी कोई ID है, तुम पैसे मांग रहे हो। उन्होंने सीधा सीधा इस चीज़ों को बोला और मैंने तुरंत उन सारी चीज़ों को रिपोर्ट और ब्लॉक कराया, और सिर्फ 15 से 20 मिनट में वो अकाउंट सस्पेंड भी हो गया, वो और लोगों तक नहीं पहुँच पाया, ना फिर किसी और को नुकसान नहीं पहुँचा पाया। तो इन तरीके की चीज़ें आप फॉलो करें और अपने आप को सेफ रखें। बाकी समथिंग टू नथिंग हम कंटिन्यू करेंगे। आज मेरा जिम इस वजह से बीच में ब्रेक हो गया क्योंकि मैं फिर उस चीज़ पे लग गया, मैं तुरंत उस अकाउंट को ब्लॉक करने लगा। बट ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे, ये भी एक जर्नी का पार्ट है, लर्निंग का पार्ट है। तो सीखते रहे, बनते रहे, और बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, याद रखें कि एक दिन में नहीं होगा, बट एक दिन ज़रूर होगा। धन्यवाद।